दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी जेईई 2024 की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जितनी भी पोस्ट हैं उनके जॉब प्रोफाइल के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर, सैलरी के ऊपर। साथ ही दोस्तों उनके अंदर आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आरआरबी जेईई के फॉर्म भरते टाइम पोस्ट प्रेफरेंस का ध्यान आपको यहाँ पे रखना होगा। जिस हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस अभी डालोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है बाद में पोस्ट मिलेगी सिलेक्शन होने के बाद में। अगर आप गलत पोस्ट प्रेफरेंस चुनते हो तो आपको जो वहाँ पे गलत ही पोस्ट मिलेगी और बाद में पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीटली अपने अनुभव के आधार पर पिछले 6-7 साल से रेलवे में कार्यरत हूँ, उसके आधार पर आपको बताऊंगा कि बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस क्या रह सकती है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। और साथ दोस्तों इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक सैलरी के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस मैंने बताया है, दूसरा जो है आपको जॉब प्रोफाइल के हिसाब से बताया है, और तीसरा जो है गर्ल्स के हिसाब से कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट रह सकती है, और चौथा जो है मैंने इसमें बताया कि पोस्टिंग प्लेस के हिसाब से कौन सी पोस्ट सबसे शानदार रहती है। वैसे आरआरबी जेईई के अंदर सभी पोस्ट जो होती है उनका पोस्टिंग प्लेस वैसे लगभग शानदार ही होता है, लेकिन फिर भी जो है कुछ कुछ यहाँ पे डिफरेंस होता है। उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। और एक पोस्ट इसमें ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, पूरे महीने का टीए आपको मिलेगा। गर्ल्स के लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, कई सारे दोस्त जो है चैनल पे कमेंट वगैरह कर रखे थे कि सर सीबीटी 1 की जो हम तैयारी कैसे करें। तो देखिए सीबीटी 1 की तैयारी का सीधा सा फंडा है। इसके अंदर आपका जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो एक तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेने जो कि आप करंट पब्लिकेशन के यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि 2024 का न्यू एडिशन आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके अंदर 34 सेट जो है आपके सीबीटी 1 के फर्स्ट स्टेज के मिलने वाले हैं। 2019 के जो पीआई के थे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम मिलेंगे। इसके अलावा जीके जीएस का अच्छा खासा रोल रहता है। जीके जीएस के लिए आप ये बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। 2024 का न्यू एडिशन है, 3790 प्लस क्वेश्चन है। इसमें हर क्वेश्चन का डिटेल से आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया रहेगा। इसके बाद दोस्तों जो जनरल मैथ की अगर आपको तैयारी करनी है तो जनरल मैथ के लिए 10,000 प्लस क्वेश्चन वाली बुक ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए 8,700 प्लस क्वेश्चन ये वाली ले सकते हैं। और जीके जीएस के लिए आप ये बुक ले सकते हैं जिसमें कि एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित ये बुक है। इसमें आपका जीके जीएस का सारा सिलेबस कवर होता है। इसके अलावा दोस्तों मैथमेटिक्स का जो है रीजनिंग का है, इन दोनों के अंदर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सारे के सारे मिलने वाले हैं, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज 1996 से अब तक के। तो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आरपीएफ, एलपी, एसआई, कांस्टेबल वगैरह सबके लिए बुक जो है काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। इन सभी बुक का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऑफलाइन किसी भी नियर बाय स्टोर से जाके बाय कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने कल जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सभी पोस्ट के ऊपर पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर वीडियो डाला था और उस पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने डिमांड किया कि सर आगे जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट के ऊपर ऐसा ही वीडियो लाया जाए। तो उनकी ही डिमांड पे मैं आज वीडियो लेके आया हूँ। तो इसके अंदर आपकी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट है, इस बार जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कैटेगरी नंबर 9 से लेके 15 तक की जो है वो आपकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्टें मानी जाती है, दी गई है। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे इधर आपकी जो कैटेगरी दे रखी है, इधर आपका जो डिपार्टमेंट वो इधर डिपार्टमेंट है, ये लेवल आपके 6 की जेईई की है और इस सब डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा है। और इधर जो है आपकी क्वालिफिकेशन भी दे रखी है कि आपको जो है इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब देखिए सबसे पहले जो 9 नंबर की कैटेगरी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताऊं, सैलरी बताऊं, उससे पहले थोड़ा सा इनके जॉब प्रोफाइल के ऊपर चर्चा करते हैं कि किस पोस्ट की जो है क्या जॉब प्रोफाइल होगी। संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले दोस्तों 9 नंबर की जो पोस्ट है आपका जेईई सिविल पीवे एंड ब्रिज। देखिए दोस्तों पहले पिछली जो भर्ती आई थी उसके अंदर लगभग 70 टाइप की जो है पोस्ट आपकी जेईई के अंदर देखने को मिली थी, लेकिन इस बार जो है ओनली 32 टाइप की जो है 32 कैटेगरी की पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इस बार जो है कई सारी पोस्टें जो है मर्ज कर दी गई है। जैसे कि यहाँ पे 9 नंबर की पोस्ट आप देख पा रहे होंगे, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल पीवे और ब्रिज। पीवे और ब्रिज की पहले अलग अलग भर्ती आया करती थी, लेकिन अब जो है यहाँ पे इन दोनों ही पोस्ट को मर्ज कर दिया गया है। ऐसे यहाँ पे 3 पोस्ट मर्ज कर दी है, ऐसे यहाँ पे 2 पोस्ट मर्ज कर दी है। तो अब जो इन पोस्टें मर्ज करने की वजह से जो कैटेगरी है 70 से आपकी 32 पे आ गई है। 9 नंबर कैटेगरी जो है आपका पीवे और ब्रिज 2 टाइप के इसमें पोस्ट रहने वाली है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट है। तो पीवे का जो काम होता है दोस्तों, परमानेंट वेज की फुल फॉर्म होती है, और आपने पटरियाँ वगैरह देखी होगी, इस पर ट्रेन चलती है, तो इन पटरियों का जो है सारा मेंटेनेंस जो काम होता है वो पीवे के अंडर में आता है। पीवे की पूरी टीम होती है, ये एसएससी के अंडर में काम करते हैं और गैंगमैन इनके अंडर में काम करते हैं, और एक पूरी टीम होती है जिसमें हेल्पर, ग्रुप डी गैंगमैन के कर्मचारी, टेक्नीशियन फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके, और जेई है और एसएससी है, पूरी टीम होती है। और आप लोगों को इनसे काम करवाना होता है, गैंग से देखना होता है, समय समय पर निरीक्षण करना होता है पटरी वगैरह का, कहाँ पे जो है पटरी वगैरह कमजोर है तो वहाँ से उस पार्ट को हटा के दूसरी है, वेल्डिंग वगैरह का काम है, और भी कई तरह के जो है काम यहाँ पे रहने वाले होते हैं। साथ ही अपनी गैंग को मैनेज करना है, छुट्टियाँ वगैरह उनकी लीव वगैरह देखना है, सारा कुछ काम आपको यहाँ पे देखना होता है। लेकिन मेनली जो काम आपका होता है ये पटरियों का मेंटेनेंस होता है, कांटों का, क्रॉसिंग का मेंटेनेंस है। तो ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि पटरी का काम आपका यहाँ पे रहने वाला है, उसके मेंटेनेंस का काम। इसके अलावा दोस्तों ब्रिज का, रेलवे में आपने ब्रिज देखे होंगे, कई सारे बड़े बड़े ब्रिज होते हैं। तो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो ठेकेदारों के द्वारा बनवाया जाता है, लेकिन ब्रिज बनने के बाद में उसका जो मेंटेनेंस का काम होता है उसके लिए रेलवे खुद के एम्प्लॉय यहाँ पे भर्ती करता है। तो इसमें आपका जो है जेईई ब्रिज
का यही काम होता है कि जो भी यहाँ पे आपको पोस्टिंग होती है, आपके इलाके के अंडर में जितने ब्रिज आते हैं उनका मेंटेनेंस वगैरह काम आपको देखना होता है समय समय पे। आपकी पूरी टीम होती है, वही आपके हेल्पर, जेई टेक्नीशियन वगैरह, उनसे आपको काम करवाना होता है। आपको देखना है कि इस ब्रिज में किस टाइप के मेंटेनेंस की ज़रूरत है और उस हिसाब से आपको उन लोगों से काम करवाना होता है। तो ये तो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों 10 नंबर की जो कैटेगरी है वो है आपकी डिज़ाइन, ड्राइंग एंड प्रोडक्शन यूनिट। तो यहाँ पे देखिए डिज़ाइन एंड ड्राइंग जो होता है दोस्तों, रेलवे के अंदर कोई भी इंजीनियरिंग काम होता है, सपोज सिविल का मान लो, जैसे कि कोई क्वार्टर वगैरह बन रहे हैं, सपोज दे कोई क्वार्टर बन रहा है, कोई स्टेशन बिल्डिंग बन रही है, तो किसी भी टाइप का XYZ FO भी बन रहे हैं, जैसे कि आपको फुट ओवर ब्रिज वगैरह बन रहे हैं, तो इनका जो है जब टेंडर छूटता है तो ठेकेदार इनका जो है एक नक्शा बना के लाता है, आपका ड्राइंग बना के लाता है। तो उस नक्शे को आप लोगों को देखना होता है। ये बहुत शानदार पोस्ट है, डेस्क जॉब है, और आपकी जो पोस्टिंग रहती है डिज़ाइन ड्राइंग वालों की बहुत शानदार जगह होती है। और इसमें एक कन्फ्यूजन ये भी बना रहता है कि सर हमारे को तो ड्राइंग करनी नहीं आती, हम कैसे क्या करेंगे। देखिए इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, सारा कुछ जो है वो ठेकेदार जिस ठेका छूटेगा वो बना के लाएगा सारा कुछ नक्शा वगैरह इसका, जैसे आपको ऑफिसर वगैरह बताएंगे उस हिसाब से। तो वो आपको चेक वगैरह करना है कि वास्तव में ये चीज़ें है या नहीं है, अपने ऑफिसर वगैरह से मिलके सलाह मशवरा करना है। साथ ही उसमें अगर कुछ करेक्शन की ज़रूरत हो तो वो आप उसमें सजेस्ट कर सकते हो, और बाकी उसको एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड वगैरह करना है। और हेडक्वार्टर से अगर आपको कोई मेल वगैरह मिलता है तो उसको आपको अपने अधिकारी जो सीनियर DW के अंडर में आप काम करोगे उनको फॉरवर्ड वगैरह करना है। तो बहुत ईजी गोइंग काम है, बहुत शानदार काम यहाँ पे डिज़ाइन एंड ड्राइंग का रहने वाला होता है। तो इसमें सारे क्वार्टर स्टेशन वगैरह की डिज़ाइन वगैरह का एनालिसिस वगैरह होता है। इसके अलावा दोस्तों प्रोडक्शन यूनिट में भी काम होता है। प्रोडक्शन यूनिट वो होती है जहाँ पे आपके जो नए कोच वगैरह बनते हैं, रेलवे के नए लोकोमोटिव बनते हैं, आपके AC लोको बनते हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट में आपकी यहाँ पे पोस्टिंग कर दी जा सकती है इनकी। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए 11 नंबर की जो पोस्ट है बहुत ही शानदार पोस्ट है, जेई वर्क्स की। ये पोस्ट मेरे को इसलिए शानदार लगती है दोस्तों, इसमें आप तो एक तो रेलवे कर्मचारियों के बीच में रहोगे और रेस्पेक्ट बहुत ही शानदार इसमें रहने वाली होती है। और इसका जो काम होता है उसका वो काम होता है मेंटेनेंस का काम, जैसे कि क्वार्टर्स वगैरह का मेंटेनेंस वगैरह कराना है, आपके स्टेशन पे किसी टाइप का कोई कमी है, इन्विटीज है तो उसको दूर करवाना है, क्वार्टर में किसी भी टाइप की कोई समस्या है, किसी का दरवाजा टूटा है, खिड़की टूटी है, प्लास्टर करवाना है, फर्श करवाना है, किसी भी टाइप का काम होता है तो जेई वर्क्स को यहाँ पे देखना होता है। एक पूरा इनके पास में सेक्शन होता है, बड़े जंक्शन स्टेशनों पर इनकी पोस्टिंग होती है। तो वहाँ पे इनके अंडर में जितने भी स्टेशन आते हैं 5 से 7, वहाँ पे जितने भी क्वार्टर होंगे, जितने भी स्टेशन हैं उनका मेंटेनेंस वगैरह करना है समय समय पर। इनके पास पूरी टीम होती है, वही आपके टेक्नीशियन वगैरह, कारपेंटर वगैरह, पेंटर वगैरह, कई सारे लोग होते हैं, इन सबकी पूरी टीम से। तो जहाँ से भी इनको कंप्लेन आती है कि इस क्वार्टर में ये मेंटेनेंस की ज़रूरत है या स्टेशन पे इस टाइप का जो है रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो वो काम इनको यहाँ पे करवाना होता है जेई वर्क्स वालों को। ओनली डे की यहाँ पे ड्यूटी रहने वाली होती है जेई वर्क्स वालों की। आगे बात करते हैं 12 नंबर कैटेगरी की, आपके वर्क्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो वर्क्स का तो मैंने आपको काम बता दिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का देखिए यहाँ पे काम होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आपको जो भी ये रिसर्च और डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है ये सभी में होता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी होगा, आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में होगा, मैकेनिकल में भी होगा, SNT में भी होगा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ये काम है कि आपका जिस भी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग है उस डिपार्टमेंट में आपको रिसर्च करना है कि इस डिपार्टमेंट को और बेहतर कैसे बनाया जाए। आपकी पूरी टीम रहेगी, इसमें जो भी सुधार की आवश्यकता हो या सुधार करना चाहिए, आपको लगता है कि इसमें ये चीज़ सुधार होनी चाहिए, काफ़ी टाइम से चल रही है, इसको और इम्प्लीमेंट सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो वो आपको रिसर्च और डेवलपमेंट का इसके अंदर आता है। तो आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो भी खामियां वगैरह लगती है और आपको लगता है कि इनमें इस चीज़ पे रिसर्च होनी चाहिए और इसमें कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो वो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम यहाँ पे रहता है। बहुत शानदार ये पोस्ट है। आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मैंने बात कर ली है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है आपका डिज़ाइन और सिविल के अंदर भी होता है। तो डिज़ाइन आपका जो क्वार्टर वगैरह की जो डिज़ाइन है, स्टेशन की डिज़ाइन है, बिल्डिंग की, सिविल से रिलेटेड कोई बिल्डिंग वगैरह की, तो वो कैसे बनानी है, क्या उस पर रिसर्च वगैरह करना, उस पर डेवलपमेंट वर्क क्या हो सकता है। पहले जो क्वार्टर वगैरह बनते थे तो यहाँ पे जैसे कि मैं सपोज दैट यहाँ पे पहले बड़े क्वार्टर हुआ करते थे, बड़े बड़े कमरे, तो अभी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा कि रेलवे का कम से कम पैसा लगे और छोटी सी जगह में कैसे बेहतर क्वार्टर यहाँ पे बना सकते हैं। तो एक तरह से नक्शे वगैरह काम भी आप कह सकते हो इसको। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ये काम इसमें रहने वाला होता है, जिसमें डिपार्टमेंट में इनकी पोस्ट होती है उस डिपार्टमेंट को इंप्रूव करना होता है इनका काम। आगे दोस्तों बात करते हैं वर्कशॉप की। तो वर्कशॉप का जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, वर्कशॉप के अंदर कई सारे टाइप के जो है काम होते हैं। वर्कशॉप का जो होता है बहुत बड़े शहरों में होता है, या तो डिवीजन लेवल पे मान लो, या बहुत बड़े शहरों में होता है। तो ये पोस्टिंग प्लेस के हिसाब से शानदार पोस्ट आपके यहाँ पे रहने वाली होती है। और वर्कशॉप के अंदर आपका नए कोच वगैरह भी बनते हैं, और जो कोच बन चुके हैं, जो चल रहे हैं, उनका समय समय पर IOH POH का काम होता है, ओवरऑलिंग का काम होता है। तो वहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं, SSC, JE टेक्नीशियन, हेल्पर वगैरह। तो आपको वहाँ पे काम करवाना होता है। आपको कोई सा भी एक डिपार्टमेंट यहाँ पे दे दिया जाएगा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको वो सारे कुछ काम यहाँ पे देखने होंगे।
इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं 15 नंबर कैटेगरी की, ट्रैक मशीन की। ट्रैक मशीन का दोस्तों यहाँ पे इसकी जॉब जो है स्टेबल नहीं रहती है और इसके अंदर सैलरी सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो जिसको सैलरी सबसे ज़्यादा चाहिए वो ट्रैक मशीन को सबसे ऊपर यहाँ पे डाल सकता है। ट्रैक मशीन ये होती है दोस्तों, आपने मशीनें देखी होगी जो कि कई टाइप की मशीनें होती है रेलवे के अंदर, जो पटरियों के ऊपर आपको पैकिंग का काम करती है या फिर जो है जो गिट्टी वगैरह यहाँ पे बिखरी रहती है उसको समेटने का काम करती है। और भी अलग अलग टाइप की कई सारी मशीनें काम करती है, जो स्लीपर वगैरह बिछाती है, पटरियाँ वगैरह बिछाती है। कई टाइप की मशीनें आजकल रेलवे में काम कर रही है, तो उन पे आपको पोस्टिंग दे दी जाती है और इनकी जो लोकेशन फिक्स नहीं होती है, आज यहाँ काम कर रहे हैं 2 दिन बाद कहीं और करेंगे, 2 दिन बाद और कहीं करेंगे। तो इसमें जो है आपकी जो फैमिली लाइफ होती है बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। हालांकि पैसा इसमें बहुत है, पूरे पूरे महीने का आपको टी मिलता है। कहीं कहीं जगह जो 21/7 का रोस्टर भी लागू है, 21 दिन ड्यूटी करते हैं, 7 दिन की इनको छुट्टी मिल जाती है, लेकिन सब जगह चीज़ें लागू नहीं है। तो इस हिसाब से ये आपका ट्रैक मशीन के अंदर काम रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, मैं सैलरी के हिसाब से आपको बता देता हूँ पोस्ट प्रेफरेंस। जिसको ज़्यादा सैलरी चाहिए वो ट्रैक मशीन को सबसे ऊपर रखे। दूसरे में, क्योंकि दोस्तों ट्रैक मशीन में पूरे महीने का टीए मिलता है। दूसरे नंबर पे आप पीवे और ब्रिज को रख सकते हैं, क्योंकि पीवे परमानेंट वाला जो होता है वो भी उस भी आपको जो 15 से 20 दिन का टीए बन जाता है, और ब्रिज वाले में भी पूरे लगभग 20-25 दिन का टीए आराम से बन जाता है, क्योंकि ब्रिज वगैरह आपके हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी होते हैं और पीवे वाला का भी जो सेक्शन होता है काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, तो वहाँ भी इनका टीए वगैरह आपका अच्छा खासा बनता है। आगे दोस्तों वृक्ष एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वृक्ष के अंदर मैंने बताया था आपको क्वार्टर्स वगैरह की है, रिपेयर कराना है स्टेशन बिल्डिंग की, तो आपके अंडर में जैसे भी 5-7 स्टेशन आते हैं तो वहाँ पे समय समय पर आपको जाना होता है, देखना होता है कौन कौन सी कमियां हैं, कैसे दूर किया जाएगा। तो वहाँ पे भी आपको टीए वगैरह आपको अच्छा खासा मिल जाता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी आपको कभी कभी साइट में यहाँ पे जाना होता है, तो 10 से 5 दिन आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी साइट पर जाओगे। इसके अलावा दोस्तों वर्कशॉप में सैलरी इसलिए थोड़ी ज़्यादा मिलती है क्योंकि यहाँ पे इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव जो होता है आपको जो काम दिया जाता है उसके टारगेट के आधार पर देते हैं कि आप काम अगर ज़्यादा करते हो तो वहाँ पे आपको इंसेंटिव भी मिलता है, सभी कर्मचारियों को मिलता है। और ये आपके ग्रेड पे के हिसाब से थोड़ा अलग अलग हो सकता है और काम के हिसाब से भी ऊपर नीचे हो सकता है, किसी महीने कम बन सकता है, किसी महीने ज़्यादा बन सकता है। तो यहाँ पे आपका जो है 5 से 10 हज़ार के करीब आपका इंसेंटिव इसमें आराम से बन सकता है। डिज़ाइन, उसके बाद में डिज़ाइन और ड्राइंग को रखिए, क्योंकि इसका जो काम होता है ये लगभग इस पर टीए वगैरह बहुत ही कम बनता है, ना के बराबर बनता है, क्योंकि ऑफिशियली ये जॉब रहती है। इसके अलावा दोस्तों प्रोडक्शन यूनिट आप रख सकते हैं। पोस्टिंग प्लेस के हिसाब से डिजाइन ड्राइंग को सबसे ऊपर रखिएगा, दूसरे नंबर पर रिसर्च डेवलपमेंट को, तीसरे नंबर वर्क्स एंड R&D को, और वर्कशॉप को 4 नंबर पे, 5 पे प्रोडक्शन यूनिट को, 6 पे पीवे ब्रिज को, 7 पे ट्रैक मशीन को। जो प्रोफाइल के हिसाब से आप ये प्रेफरेंस दीजिए। सभी के जो प्रोफाइल मैंने अभी आपको डिटेल से बता दिया था किसका क्या जो प्रोफाइल होता है। और बेस्ट पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस फॉर फीमेल के लिए आप ये रखिए डिजाइन ड्राइंग, रिसर्च डेवलपमेंट, वर्कशॉप एंड R&D, और वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट, पीवे ब्रिज, ट्रैक मशीन, ये फीमेल के लिए है। और ट्रैक मशीन और पीवे ब्रिज को अगर इसकी भी कर दे गर्ल्स तो ठीक रहेगा, और बाकी ये जो 4-5 टाइप की पोस्टें हैं गर्ल्स के लिए ठीक रहती है। नीचे की दोनों पोस्टें जो हैं गर्ल्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल यहाँ पे नहीं रहती है। बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस जो मैंने अपने हिसाब से निकाल के लाया हूँ, ये सभी चीज़ों को मिला के, इसमें आपका पोस्टिंग प्लेस भी ध्यान रखा जाएगा, फीमेल का भी ध्यान रखा जाएगा आपका, और जो है सारा कुछ में ध्यान रखने के बाद में आपकी जो है ये पोस्ट प्रेफरेंस मैंने बनाई है फैमिली के हिसाब से। बाकी जिनको सैलरी वगैरह चाहिए वो मैंने आपको पोस्ट प्रेफरेंस बता दिया था। बाकी बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस मेरे हिसाब से ये है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले ये पोस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं पोस्ट प्रेफरेंस में। सैलरी के अंदर बात करते हैं तो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग टाइम पीरियड की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के अंदर आपको बेसिक और डीए मिलता है। वर्तमान में डीए 50% है, बेसिक आपका 35,400 है। आज अभी कोई अगर जेई की पोस्ट पे लगता है तो आपको ये 50-55 हज़ार करीब ट्रेनिंग में मिलने वाले हैं। ट्रेनिंग के बाद में आपको टीपीए मिलेगा 2700 या 5400। जनरली आपकी जो पोस्टिंग होती है बी जो वाई क्लास शहर में होता है तो वहाँ पर 2700 टीपीए रहता है, एक्स क्लास में 5400 रहता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे एचआरए मिलता है XYZ सिटी के हिसाब से 10%, 20%, 30% हो गया है। तो जनरली आपकी जो पोस्टिंग होती है ज़्यादातर लोगों की वो वाई क्लास में होती है, तो 7080 करीब आपका यहाँ पे एचआरए बनेगा। नाइट आपका एनएच करते हो तो 788 रुपये पर एनएच आपका ड्यूटी मिलेगी। टीए जो है दोस्तों यहाँ पे जैसे ट्रैक मशीन वाले उनको तो 20-25 दिन का बनता है, बाकी वृक्ष वाले हैं उनको 10 से 15 हज़ार है, पीवी वाला 10 से 15 हज़ार है। तो टीए को मिला के आपकी जो सैलरी है वो 80 हज़ार के करीब पहुँच जाती है। अगर 15 से 20 हज़ार का टीए बन जाता है तो बाकी 60 हज़ार प्लस जो है सभी लोगों के यहाँ पे जो है बिना टीए आपकी सैलरी रहने वाली होती है। समय समय पर आपके जैसे इंक्रीमेंट वगैरह लगेंगे और डीए वगैरह लगेंगे तो आपकी सैलरी में अच्छा खासा ग्रोथ होता जाएगा। ये वर्तमान की सैलरी मैंने बताई है, 2 साल बाद आपकी पोस्टिंग होगी, 1-1.5 साल बाद में, तो ये आपका जो है डीए वगैरह ये काफ़ी बढ़ जाएगा, तो आपकी सैलरी यहाँ पे और भी अच्छी खासी हाइक हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों प्रमोशन की बात करते हैं तो प्रमोशन सब में सेम सा ही रहता है। सबसे पहले आप जूनियर इंजीनियर होते हो, उसके कुछ साल बाद में 3-4-5 साल बाद में या 7-8 साल भी यहाँ पे लग सकते हैं, आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाते हो, और यहाँ तक बिना एग्जाम दिए आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाते हो। इसके आगे अगर आपको प्रमोशन लेना
लेना है तो आपको जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होगा एलडीसी कोटे का, और एलडीसी कोटे के लिए आपको जूनियर इंजीनियर के अंदर 5 साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए, तब जो है आप एलडीसी कोटे की भर्ती बैठोगे। और एडिशन एईएन का एग्जाम निकलता है जिसमें पोस्टें बहुत कम होती है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, ना के बराबर सिलेक्शन के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे उसका एग्जाम देके आप जो एईएन बन सकते हो। और आगे डीएन और सीनियर डीएन के लिए कोई एग्जाम नहीं लगता है, एईएन के प्रमोशन से ये दोनों बनते हैं। सीनियर डीएन जो है सबसे बड़ा अधिकारी होता है डिवीजन लेवल पे, और ये आपकी जो है फैमिली लाइफ है। फैमिली लाइफ जो है अगर ये 2-4 पोस्टों को छोड़ दे तो सभी पोस्टों में फैमिली लाइफ आपकी शानदार रहने वाली है। एक तो आपका ब्रिज है, पीवे है, और जो है सबसे ट्रैक मशीन, इन 2-3 पोस्टों के अंदर फैमिली लाइफ थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है। बाकी सभी पोस्टों में आपका पोस्टिंग प्लेस है और सैलरी वगैरह सारा कुछ बहुत शानदार रहने वाला था। तो सबसे बढ़िया यही है कि आपने मैंने जो प्रेफरेंस बताई है उसके आधार पर आप पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। आयो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपका अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। किसी भी टाइप का डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।